नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुलेत हूं। दुनिया के नक्शे पर सुलग रही एक चिंगारी अब ऐसी ज्वाला बन चुकी है जो किसी भी वक्त एक बड़े विनाश का रूप ले सकती है। अमेरिकी सैनिक जिंदा या मुर्दा लाओ और $30,000 का इनाम पाओ। ईरान की तरफ से सामने आया ये ऐलान सिर्फ एक इनामी स्कीम नहीं बल्कि अमेरिका के खिलाफ युद्ध की भाषा में एक बेहद खतरनाक और गंभीर एस्केलेशन है। ईरान के सेना प्रमुख अमीर खातमी ने ऐलान किया कि अगर कोई ईरानी नागरिक किसी अमेरिकी सैनिक को पकड़ता या मार डालता है तो उसे $30,000 यानी कि तकरीबन 28,63,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ईरानी सेना के मुताबिक ये रकम ईरानी जनता की ओर से दी जाएगी। यानी कि अब तक जो लड़ाई मिसाइलों, ड्रोन्स, बमबारी और कूटनीतिक दबाव तक सीमित थी, उसमें ईरान ने सीधे अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने के लिए इनाम का ऐलान कर दिया है। और यही वो बात है जो इस पूरे विवाद को और ज्यादा खतरनाक बना रही है। तेहरान का यह ऐलान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर भी दोनों ही देशों के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। ईरान पहले ही हॉर्मूज पर अमेरिकी दावों को खारिज कर चुका है और अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को लेकर कड़ा रुख अपना रखा है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर किसी सैनिक को पकड़ने या मारने के लिए बाकायदे इनाम घोषित किया जाता है तो इससे युद्ध का खतरा सिर्फ सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि हर अमेरिकी सैनिक की सुरक्षा एक संभावित निशाना बन जाती है। अब ईरान यही नहीं रुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिलाओं के लिए इस इनाम को दोगुना करने की बात भी कही जा रही है। यानी ईरान का संदेश बहुत साफ है। तेहरान अब वॉशिंगटन पर सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव से भी वार कर रहा है। एक तरफ हॉर्मूज पर टकराव, दूसरी तरफ अमेरिकी सैनिकों के सिर पर इनाम। ऐसे में सवाल है कि क्या ईरान का ये ऐलान अमेरिका ईरान टकराव को और खूनी और खतरनाक मोड़ की तरफ ले जाएगा? आखिर हकीकत क्या है इस पूरी जंग की, आपको बताएंगे, डिटेल्स भी देंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तारुफ करवा दूं आपका, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ कनेक्ट है। कमांडर डॉक्टर भूषण देवान सर भी जुड़े हुए हैं। हकीम रजा, ईरान मामलों की जानकार, हमारे साथ कनेक्ट है। एक एक करके तीनों का रुख करेंगे। स्वागत करना चाहूंगी तीनों का ही। सबसे पहले यहाँ पर रुख करेंगे यूके देवनाथ सर का। सर, ये इस वक्त अगर स्थिति हम देखें और आंकलन करें, इनाम घोषित किया गया है, प्राइज मनी रख दी गई है, अब इसके बाद क्या एस्केलेशन होगा या और ज्यादा बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए होगा? हाँ, देखिए, ये जो ऐलान किया है बहुत ही अद्भुत ऐलान है। मैंने अपने लंबे फौजी करियर के दौरान कभी भी किसी देश की सेना को इस तरह का ऐलान करते देखा नहीं है। क्या इससे ये युद्ध बढ़ेगा? देखिए, बहुत मुश्किल है क्योंकि अमेरिकन सैनिक तो ईरान से कांटेक्ट में नहीं है ना। अमेरिकन सैनिक ईरान की जमीन पर युद्ध लड़ने नहीं जा रहे हैं। बॉर्डर पर जैसे इराक और ईरान का बॉर्डर 900 किलोमीटर है, उधर लड़ाई नहीं हो रही है। अमेरिकन सैनिक सब कहां पर हैं? सऊदी, कुवैत, बहरीन। जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी, प्लीज 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 बात कंप्लीट कीजिए। अमेरिकन सैनिक जो हैं वो हैं कहां पर? गल्फ कंट्रीज में हैं। तो यह देखना पड़ेगा कि किस तरह से एक ईरानी सिटीजन किसी भी गल्फ कंट्रीज में पहुंचकर अमेरिकन सैनिक को क्षति पहुंचाएगा। मेरा एक्सपीरियंस यह है कि आमतौर पे इस तरह की गतिविधियां दुश्मन के सैनिक को मारने का जो काम था हमेशा इंटेलिजेंस एजेंसीज करती थी, चाहे सीआई हो चाहे मोसाद हो, केजीबी हो। पाकिस्तान कहता है कि भारत की रॉ इस तरह की एक्टिविटी करती है। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज कभी इसकी घोषणा नहीं करती हैं, चुपचाप अपने एजेंट्स को या अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैनल्स हैं उनको एक्टिवेट कर देती हैं कि ठीक है, दुश्मन को इस तरह से क्षति करो और इनाम पाओ। जी, लेकिन दीवान सर, अगर मैं पूछूं अलाइव और डेड दोनों ही कंडीशंस रखी गई। दीवान सर शायद अभी मेरे साथ जुड़े हुए नहीं है, जैसे ही वापस कनेक्ट होते हैं बताएंगे।
हकीम रजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजा साहब, ये जिंदा या मुर्दा वाला फरमान और उस पर ये इनाम राशि, क्या चाह रहा है ईरान? अब ईरानी सरजमी पर तो है नहीं अमेरिकी सैनिक, लाएंगे कहां से लोग? ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर है क्या? नमस्कार जी। देखिए, यहाँ पर है ना, पहले समझना चाहिए जो ट्रम्प ने बार बार कर रहे हैं बूट्स ऑन ग्राउंड, एक। दूसरा, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है यूएस टेरिटरी, ये सब चीज़ों को देखते हुए इन्होंने प्रिपरेशन किया है, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड रहेंगे तो आपको प्रिपेयर्ड रहना ही है। इसमें डबल इनाम का भी घोषणा है कि लेडीज अगर मारेगी तो, औरतों अगर जंग में अमेरिकन सोल्जर पकड़े या मारेंगे तो उसको डबल हो जाएगा यही प्राइस। तो इसमें क्या है, इन जनरली क्या होता है ईरान में, जितने भी है ना 18 ईयर्स के ऊपर जितने भी होते हैं, ओनली मेल के लिए जो मिलिट्री ट्रेनिंग हो रही है 18 ईयर्स के बाद, फीमेल के लिए अभी तक कोई मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेकंड लाइन में रहेगा, यानी वॉलंटियर्स मेडिकल में या उनके सपोर्टर्स रहेंगे, फ्रंट लाइन में वार में नहीं जा सकते, ये वहाँ का लॉ है। ये उल्टा इन इसराइल में क्या है, फीमेल और मेल दोनों भी 18 ईयर्स के बाद उन दोनों को ट्रेनिंग लेना होता है वहां पर मिलिट्री। ईरान में सिर्फ मेल के लिए था। अब चूंकि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका के अंदर, ईरान के अंदर अमेरिकन सोल्जर्स आएंगे तो दे हैव टू, लेडीज भी प्रिपेयर, अगर कोई भी घर पे हमला करेगा तो मर्द और औरत दोनों पे वाजिब हो जाता है कि अपनी दिफा करने के लिए, तो अपनी दिफा के लिए एनकरेज कर रहे हैं कि ये एक वन टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल वार है। अब देखिए, जैसे ईरान में जितने नहीं, आप मान रहे हैं इसे मनोवैज्ञानिक है ये? जी, ये साइकोलॉजिकल ही है, क्योंकि ये ऑन ग्राउंड वाली साइकोलॉजिकल है। और दूसरा देख लीजिए, अब ईरान, एक चीज, एक मिनट, अभी इसी तरह अब अमेरिकन सोल्जर्स में क्या है, अब अब्राहम लिंकन में है तो वो भी देखिए खुदकशी करने पे हैं, और अमेरिका के अंदर पूरी आवाम उनके खिलाफ हो रहा है। उल्टा ईरान में क्या है, जितनी भी लीडरशिप है ना, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जितनी थी, वही देख लीजिए, वहीदी को देख लीजिए, मोहसन रजाई को देख लीजिए, आतमी को देख लीजिए, जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं उनको लेके आए हैं। एक तरफ यहाँ पर जज्बात और पूरी कौम यहाँ पर है ना, करोड़ों के लोग नाम पहली दफा हो रहा है ये इतने दिनों में, जब से ये जंग शुरू हुई है तब से ये पहली दफा हो रहा है। दीवान सर, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि अब ईरान की तरफ से ये कहा गया कि जिंदा या मुर्दा, डेड और अलाइव, कैसे भी बस अमेरिकी सैनिक होना चाहिए, अमेरिकन सोल्जर होना चाहिए, आप उसे लेकर आइए, आप इनाम पाइए। ये बोलने की नौबत ईरान को क्यों पड़ी, और क्या ये भी प्रेशर टैक्टिक्स है? रितु जी, ये न्यूज आइटम तो 19 जुलाई 2026 का है। तो ये इन्होंने जो करना था, ईरान ने इसके ऊपर एक्शन लेना था, आवाम ने लेना था, नहीं लेना था, वो तो हो चुका। अभी तो जो पूरा अमेरिका का काम है वो खाली सैंक्शन से आगे बढ़ाना है। सैंक्शंस में उन पे जो काम कर रहे हैं अमेरिका ईरान के ऊपर, वही है, हो रहा है। और उसके अंदर जो उनकी जो छोटी मोटी रिफाइनरीज हैं इधर छुपी हुई हैं, उनको पकड़ना, और जो फाइनेंसर्स हैं उनके, अमेरिका के, ईरान के, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना, तो ये मेन हो रहा है। वॉर वाला काम तो अमेरिका ने कम कर दिया है। और एक यूएस सेनेट ने सैंक्शंस के बारे में 7 अगस्त को, 10 दिन पहले ही, एक लिंडसे ग्रैहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 का पास किया है। और उसके चलते क्या है कि वो ज़्यादा पावर्स दी है उसको पूरी सैंक्शंस को लागू करने की। ये भी एक्ट होता है वहाँ, उसके बगैर अभी तो पास होना है, पूरा हुआ नहीं है अभी तो। इसके जो बाकी अमेरिका के हाथ, फोर्सेस के अमेरिका के स्ट्रांग बने ताकि सैंक्शंस को पूरी तरह लागू किया जाए। तो अभी तो ये सैंक्शन वाला काम है, जो टी पॉट रिफाइनरीज इनको दबाना, और बाकी रशिया के ऊपर भी उसी के साथ सेम तरीके से किया गया है। और चाइनीज जो बैंक्स ऑपरेट कर रही, चाइना वाली ईरान में, उनको भी वो कर देना। और इसके ऊपर जब सैंक्शन बढ़ेंगे तो चाइना जो है वो क्या करेगा, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके, जो ईरान जो देते हैं अमेरिका को सप्लाई करने का एग्रीमेंट किया है, बात की ईरान चीन ने, वो बंद करेगा। तो इससे मतलब ये अभी सैंक्शंस वॉर है, जो हमारे पे इंडिया पे भी टेरिफ बॉम्ब छोड़ते थे अमेरिका, ट्रम्प जी, ये काम हो रहा है। फौजी काम तो कम हो रहा है। लेकिन ये प्लान क्या डेडली है? ईरानी जो सेना प्रमुख है, जिनकी तरफ से ये रखा गया, ये प्लान डेडली होगा या नहीं? बहुत नहीं होगा, पर अभी तो कैसे होगा ही नहीं। तो 1 महीना हो गया है, वो तो हुआ भी नहीं ना कुछ इसके ऊपर, वो तो खाली प्रेशर टैक्टिक्स थी, और इसके ऊपर तो कोई कार्रवाई की नहीं गई। ये डराने की बात थी भाई, अगर आप भाई लोगों अमेरिकन आग हमारे धरती पे उतरे तो ये आपके हर्ष होने वाला है।
ताकि डिसवेड करना था अमेरिकन फोर्सेस को ग्राउंड अटैक के लिए बस। अभी इस स्टेटमेंट का भी उचित कम रह गया है, क्योंकि पुराना स्टेटमेंट है अब तो। उसके बाद तो हालांकि जून में हुआ था 2 महीने का एमओयू, तो ये स्टेटमेंट दी गई थी ताकि उनको डिसवेड किया जाए अमेरिकन फोर्सेस को, कहीं ये ना हिमाकत करें कि ग्राउंड फोर्सेस जो है ग्राउंड पे नहीं, ईरान पर ये क्या की बाउंड्री सेना प्रमुख की तरफ से जो बयान आया, यूके देवनाथ सर, आपको लग रहा है क्या सीधे सीधे सुपर पावर को ललकारा है, आइए करिए बूट्स ऑन ग्राउंड, एक गलती करिए उसके बाद इसका खामियाजा आप भुगतेंगे? यूके देवनाथ सर। रितु जी, देखिए, सेना प्रमुख ईरान के, ठीक है, जिम्मेवार व्यक्ति हैं। उन्होंने जो ये बयान दिया है, ये 100% इसमें साइकोलॉजिकल एंगल है और कोई दूसरा एंगल है नहीं। इसमें ईरान के जो लोग हैं उनके मन में जोश और जज्बा भरने की कोशिश है। मिलिट्रीली तो इसका उल्टा जवाब हो सकता है। देखिए, अभी क्या ईरान इस हालत में है कि वह अमेरिका से फिर से जंग कर सके? फौजी जंग की बात कर रहा हूँ। ईरान भी नहीं चाहेगा। ईरान भी चाहेगा कि अभी जैसे थोड़ा सा शांति का माहौल है वैसा ही चले। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे, मेरा जो व्यक्तिगत असेसमेंट नहीं है, मैं ऑफिशियल असेसमेंट की बात कर रहा हूँ, कि गलती से भी अगर किसी ईरानी ने गल्फ किसी कंट्रीज में जाकर एक अमेरिकन सोल्जर को क्षति पहुंचाई, तो फिर अमेरिका दोबारा से ईरान की बमबारी शुरू कर देगा। फिर से खबर आनी शुरू हो जाएगी कि 100 हवाई जहाज गए और 200 बॉम्ब गिराए, और उधर से नहीं, पर ये 100 वाला पहलू हमने नहीं देखा था ईरान का। ईरान अभी तक एक्शन और उसका काउंटर एक्शन दे रहा था, पर अब अमेरिका की भांति ही वो भी जवाब दे रहा है। रितु जी, देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ मिलिट्री डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल की बात करता हूँ। फौजी जनरल का इस तरह से, वर्दी वाले का या किसी भी सरकारी व्यक्ति का इस तरह से बयान मैंने अपने 34 साल के एयरफोर्स के करियर में कभी नहीं सुना, कि एक देश का एक सरकारी व्यक्ति या जो सिविलियन ऑफिशियल है, प्रवक्ता, वो इस तरह के बयान देता। फौजी वर्दी पहनने में तो सवाल ही नहीं उठता है। ये मिलिट्री प्रोटोकॉल में शामिल नहीं है। दुश्मन के जवान को आप मार डालिए और आपको इनाम मिलेगा। ये देखिए, भारत भी तो एक बहुत पुरानी सभ्यता है। ये क्योंकि इससे हासिल कुछ नहीं होता है। एक अमेरिकन जवान को अगर मार भी, पहली चीज तो असंभव है। अमेरिकन जवान जो सऊदी में है या कुवैत में है, वो अपनी छावनियों के अंदर रहते हैं, सुरक्षा लेयर के अंदर रहते हैं, शहर में घूमने या शॉपिंग करने नहीं जाते हैं। दूसरी चीज है, जो ईरानी नागरिक का अब गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, ईरानी नागरिक, उन सबको गल्फ कंट्रीज ने आस्ते आस्ते ईरानी नागरिकों को वापस भेज दिया है। आज की तारीख में जितने ईरानी नागरिक वीजा लेकर या कई बार छुप छुप कर गल्फ कंट्रीज में गए घूमने के लिए, नहीं, पर थोड़ी भी क्या परेशानी हो रही होगी तो ट्रंप को इस चीज से? कोई रिसर्च या कोई एनालिसिस इस पर रीडिंग ले रहे होंगे क्या डोनाल्ड ट्रंप? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हकीम रजा साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, अभी जैसे यूके देवनाथ सर ने कहा कि अभी जवानों को मार देना या उन्हें पकड़ लेना, अमेरिकी सोल्जर्स को किसी भी तरीके से कर्ब करना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कितना है, ये इस पर बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन इस वक्त अगर स्थिति देखी जाए, ईरान किस मंशा के साथ अभी ये इनाम राशि रख रहा है, ये घोषणा कर रहा है, उस मंशा पर सवाल उठ रहा है रजा साहब। देखिए, ये जंग है ना, अमेरिका ने शुरू की है। जो उसने जो क्राइम किया है ना, जो सुप्रीम लीडर को मार दिया, बच्चों को मार दिया पहले ही दिन, जो अग्रेशन अमेरिका का है ना, उसके खिलाफ अभी वार में, जंग में है। अब तक ईरान की जो पॉलिसीज थी डिफेंसिव थी, अब जाके उसको स्लोली, आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से जॉर्डन पे कंटिन्यूसली हमला कर रहा है, ये ऑफेंसिव में आ रहा है। और जितने लीडर्स हैं ना जो चेंज किए हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी चीफ मोहसिन रजाई को बनाना, कमांडर इन चीफ वाहिदी को बनाना और हतमी को लाना, इन चीजों से लग रहा है कि हॉटलाइन अब ये स्लोली ऑफेंस की तरफ भी, डिफेंस से हटके ऑफेंस की तरफ भी जा रहे हैं। अब कितना दें, जब भी जो भी अपना कंसाइनमेंट आएगा उसको मार रहे हैं। आप देख रहे हैं स्लोली कुवैत में भी मार रहे हैं, बहरीन में भी मार रहे हैं, जहां भी उसको असला जमाने से पहले ही मार दे रहे हैं। ये पहले से टैक्टिक है। ईरान अभी क्या चाह रहा है कि इसको
जंग को लंबी खींचना है, वहां बाकायदा प्रिपेयर्ड है जंग करना, या ऑलरेडी खींच अमेरिका चुके हैं, अब तो ये खींचेगा ही खींचेगा, निश्चित है ये। अब इस बात में कोई दो राय नहीं रह गई, क्योंकि हॉर्मूज नामक एक पेज फंसा हुआ है। दीवान सर, मैं आपसे एक प्रश्न इसी पर करना चाहती हूँ। प्रश्न ये कि ये ऐलान जो है आपको कैसा नजर आ रहा है, क्योंकि सेना की तरफ से, सेना प्रमुख की तरफ से अगर ये स्टेटमेंट आता है, इसके कई मायने निकलते हैं। ये क्या मिलिट्री पर्सपेक्टिव है, ये एक्शन क्या टैक्टिकल है या डिप्लोमेटिक है? देखिए, ये तो एक प्रेशर टैक्टिक्स ही है, पर मैं तो इस चीज को मानता हूं। हालांकि इंडिया पाकिस्तान केस में इंडियन सोल्जर्स का बिहेडिंग, अनफॉर्चुनेट बिहेडिंग बाय पाकिस्तानी सोल्जर्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स, कई वाकये नजर आए हैं। 2013 में भी आया है, 17 में भी आया है, डॉक्यूमेंटेड है ये। अब ये धार्मिक उन्माद के चलते है, किस टाइप का धार्मिक उन्माद है मैं बोलना नहीं चाहता हूं, आप देख रहे हैं। पर अदरवाइज मैं तो फिर भी मानता हूं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मुझे ख्याल आता है मोहम्मद गौरी ने जो 17 बारी अटैक किया पृथ्वीराज चौहान पे, जब फाइनली जीत नहीं पाया, फाइनली जब जीत लिया पृथ्वीराज चौहान को, तो उसका सिर जो है भाले पे रख के और किले के बाहर लटका दिया था, अपने देश में लेके जाके। तो ये कुछ पर्टिकुलर ट्रेडिशन है, बड़ी अनफॉर्चुनेट ट्रेडिशन है। ये मिलिट्री रिस्पेक्ट जो होती है, जो देवनाथ सर बोल रहे हैं, मिलिट्री रिस्पेक्ट वाली बात, मिलिट्री मॉरल्स की बात है। जिस महाभारत में हुआ, सुबह इस टाइम लड़ाई शुरू होगी, इस टाइम खत्म होगी, बंद, उसके बाद कुछ नहीं होगा, ये उनके बाहर जाके काम करना, तो ये उस टाइप की उन्मादी काम है, ये ईरान कर सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।